अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, बड़ा ही दर्दनाक हादसा और बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। ये वाक़या तोड़ी गांव का है, यूपी के अंदर, और इनका नाम कारी आस मोहम्मद है, जो अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। इनके लिए आप हज़रात दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इनको मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए। दरअसल वाक़या कुछ इस तरह से है। कारी आस मोहम्मद साहब तोड़ी गांव के मदरसे में एक मुदर्रिस की हैसियत से हैं, और मुदर्रिस की हैसियत से वहाँ पर दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसी मदरसे के अंदर एक तालिब इल्म था जो बीड़ी पीने का बहुत आदी था। एक मरतबा कारी आस मोहम्मद साहब ने उसको बीड़ी पीते हुए देख लिया। अब कारी साहब ने मदरसे के ज़िम्मेदारों को इसकी इत्तला दी कि मैंने हमारे एक तालिब इल्म को बीड़ी पीते हुए देखा है। अब जाहिर सी बात है कि मदरसे का एक मुदर्रिस अगर किसी तालिब इल्म को उसकी गलती के ऊपर डांट डपट करता है, उसको मारता है, उसकी पिटाई करता है, या उसकी शिकायत ज़िम्मेदारों से करता है, तो ये उस तालिब इल्म के भले के लिए होता है, उसकी तरबियत के लिए होता है। और ये बात तब समझ में आती है जब ये पढ़ाई का ज़माना गुजर जाता है और हम पढ़ करके फारिग हो जाते हैं। बाहर कैफ मदरसे के ज़िम्मेदारों ने उस तालिब इल्म को बुला करके समझाया कि बेटा ये गलत बात है, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। यहाँ बात रफ़ा दफ़ा हो जाती है। फिर अगली सुबह में ये तालिब इल्म कारी आस मोहम्मद साहब को सबक सुनाने के लिए आता है, और इस बच्चे का सबक भी याद नहीं निकलता, जिसकी वजह से कारी साहब उस बच्चे को एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं उसकी इस्लाह के लिए और तरबियत के लिए। अब छुट्टी होने के बाद दोपहर के वक्त में कारी साहब आराम फरमा रहे थे। ये तालिब इल्म अपने घर जाता है, वहाँ से एक खंजर, एक दराती उठा कर के लाता है जिससे घास काटी जाती है, और आकर कारी साहब की गर्दन पर हमला कर देता है, जिससे कारी साहब की गर्दन कट जाती है। जब कारी साहब की गर्दन कटी और ये मामला उनके साथ पेश आया तो सारे मदरसे के बच्चे भाग जाते हैं, पूरा मदरसा खाली हो जाता है, और मदरसे के जितने ज़िम्मेदार थे वो भी सब रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। खुद कारी मोहम्मद आसिफ, जो उस मदरसे के मोहतमिम साहब बताए जा रहे हैं, ये ख़बर सुनते ही वो भी फ़रार हो जाते हैं। हालांकि ऐसी हालत में मदरसे के ज़िम्मेदारों को चाहिए था और वहाँ के मोहतमिम साहब को चाहिए था कि कारी आस मोहम्मद साहब को हॉस्पिटल लेकर के जाएं और उनको एडमिट करा दें, मगर ऐसा नहीं किया। सारे के सारे ये ख़बर सुनते ही भाग गए। बिल आखिर कारी आस मोहम्मद खुद अपनी कटी गर्दन पकड़कर मदरसे के बाहर पहुँचे और सड़क पर पहुंचकर एक बाइक सवार को रोका, जो राहगीर था, एक मुसाफिर था। खून से लथपथ कारी साहब ने उस बाइक सवार से मदद मांगी और कहा कि मेरी गर्दन कटी हुई है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के चलो। उस बाइक सवार के दिल में अल्लाह ने रहम डाला और उसका दिल नरम हो गया, और उसने कारी साहब को अपनी गाड़ी पर बिठाया और करीब ही में एक गाँव था, उस गांव के हॉस्पिटल के अंदर कारी साहब को जा करके दाखिल करा दिया। मगर जब वहां के डॉक्टर साहब ने कारी साहब की ये हालत देखी तो उन डॉक्टर साहब ने अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि ये मामला मेरे बस का नहीं है, ये मामला बहुत गंभीर है, और कहा कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। अब देखें, ये जो डॉक्टर साहब थे ये एक गैर मुस्लिम डॉक्टर थे, लेकिन इन्होंने इंसानियत का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि जिसकी मिसाल बयान नहीं की जा सकती। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त अपनी कार निकाली और कारी साहब को गाड़ी में बिठाकर हापुड़ के बिलोम अस्पताल के अंदर कारी साहब को जाकर के एडमिट करा दिया। और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब ने कारी साहब के अहले खाना को भी फ़ोन के ज़रिए से इत्तला दी और उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो हापुड़ हॉस्पिटल के अंदर आ जाएं। आप समझ सकते हैं, ऐसा करके उन डॉक्टर साहब ने इंसानियत की बहुत आला मिसाल कायम की है। और इधर आप मदरसे के ज़िम्मेदारों को भी देखिए और उस गाँव के लोगों को भी देखिए, और कारी मोहम्मद आसिफ जो उस मदरसे के मोहतमिम थे वो अभी तक हॉस्पिटल के अंदर नहीं आए कारी आस मोहम्मद को देखने के लिए। इन मदरसे के ज़िम्मेदारों ने और मदरसे के मोहतमिम साहब ने अपनी बेहिसी का ऐसा सबूत दिया। उस गैर मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे लोग हैं कि जो अपने साथी की भी खबर नहीं लेते। बहरहाल कारी साहब के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी कारी साहब को शिफा नसीब फरमा दे। नवंबर में कारी साहब और उनके बड़े भाई मुफ्ती शान मोहम्मद की शादी होनी थी, जो अब मुलतवी कर दी गई है क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसा ही मंजूर था। कारी साहब मदरसे के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे थे, मगर वहाँ के नाजिम और मोहतमिम ने पिछले 5 महीने से हज़रत कारी साहब की तनख्वाह भी रोक रखी थी।
اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ان ناظمین اور مدرسے کے ایسے ذمہ داروں کا کیا ہوگا، خدا کے یہاں پر یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں تو یہ لوگ بچ سکتے ہیں، مگر اللہ کے یہاں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہرحال آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صحت یابی نصیب فرمائے، مکمل شفا نصیب فرمائے، اور اہل خانہ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ فقط واللہ عالم۔